दोस्तों, मैं हूं जशन और आज 2024 का पहला दिन है और सुबह उठते ही मैं अपने खेतों को देखने के लिए निकल पड़ता हूं। खेतों को देखकर मैं वापस मोटर पर जाता हूं। फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूं और निकल पड़ता हूं घर को अपनी लेबर की चाय लाने के लिए। घर से लेबर की चाय उठाकर मैं फिर से मोटर पर आ जाता हूं। फिर मैं पानी लगाने की तैयारी करता हूं, पर रास्ते में मेरे दोस्त की कॉल आ जाती है कि भाई घर आ जा, आलू के पराठे बने हैं। तो फिर मैं सब कुछ वहीं छोड़कर उसके घर चल देता हूँ। घर जाकर देखता हूँ कि मेरा दोस्त मोए मोए वाली वीडियोस देख रहा है। फिर हम आलू के पराठे खाते हैं और निकल पड़ते हैं खेत की तरफ। अब मुझे अपनी फसल को पानी लगाना था, पर पहले हम एक आदमी को प्याज की पनीरी देते हैं। पनीरी लेकर वो आदमी निकल जाता है अपने घर की तरफ और हम चलते हैं पानी लगाने के लिए। खेत में जाते समय हमने उठाई कही जो हमने आलू के पराठों के चक्कर में छोड़ दी थी। खेत में पहुंचकर मैं देखता हूँ कि पानी भी बिल्कुल हमारे ही साथ साथ पहुंच रहा था। फिर खेतों में पानी खुला छोड़ मैं चल देता हूँ वापस मोटर पर, क्योंकि वहां पर एक आदमी सब्जी लेने आया है। उस आदमी को सब्जी देकर हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि मुझे पता चलता है कि हमारी भैंस ने अपनी रस्सी तोड़ा ली है। फिर हम अपनी भैंस को उसकी सही जगह पर बांधते हैं और वापस खेत पर चलते हैं। खेत पर आकर मैं देखता हूँ कि पानी तो टूट चुका है। फिर मैं अपने बूट जुराबे उतार कर चल देता हूँ खेत में। पानी जोड़कर मैं फिर से मोटर पर चल देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्त का फ़ोन आया था कि मुझे उसकी दुकान के लिए सामान लेकर आना पड़ेगा। तो फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल को मोटर पर करता हूँ पार्क और गाड़ी की चाबी उठाकर चल देता हूँ उसकी दुकान का सामान लेने के लिए। मैं उसकी दुकान का सामान लेने के लिए जा ही रहा था कि जब मैंने देखा कि रास्ते में गन्ने की 2 ट्रालियां फंसी हुई है। रास्ता बिल्कुल बंद था। फिर जब भाई स्कूटरी उठाता है और चल देता है उसका जोर परखने के लिए। जैसे तैसे जब भाई अपनी स्कूटर निकालता है, ओ भाई ये क्या हुआ। फिर मुझसे वेट नहीं होती, मैं गाड़ी से उतरता हूँ और देखता हूँ क्या हुआ है। फिर मैं देखता हूँ आगे गाड़ी भी फंसी हुई है। गाड़ी में बैठा इन कन्ना चोरों की वीडियो बना लेता हूँ फिर मैं। और फिर 10 मिनट बाद ट्रैक्टर निकल जाते हैं और हम भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। हम बहुत लेट हो चुके थे और फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से हमें उसकी दुकान के लिए सामान उठाना था। हम अंदर जाते हैं और जल्दी से सामान अपनी गाड़ी में रख लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं उसकी दुकान के लिए। पहले मैंने गाड़ी अपने खेतों की तरफ मोड़ ली, क्योंकि मुझे देखना था कि पानी कहाँ तक भर चुका है। फिर मैं देखता हूँ कि पानी का क्यारा भर चुका है। फिर मैं गाड़ी से उतरता हूँ और कही उठाने के लिए निकलता हूँ। कही उठाकर मैं अपने बूट जुराबे खोलकर अगले क्यारे को पानी मोड़ देता हूँ। और फिर मैं गाड़ी स्टार्ट कर निकल पड़ता हूँ अपने दोस्त की दुकान के लिए, क्योंकि मुझे उसका सामान जल्दी से जल्दी पहुँचाना था। आखिर हम उसकी दुकान पर पहुंच ही जाते हैं। दुकान पर पहुंचकर गाड़ी से थोड़ा सामान निकालता हूँ। थोड़ा सामान हमारा दोस्त चूरनप्रीत भी निकालता है।
और फिर मैं दुकान के अंदर चलता हूँ। अंदर जाकर देखता हूँ कि मेरे सारे दोस्त मोए मोए का शिकार हो चुके हैं। फिर मैं जल्दी से वहाँ से गाड़ी से निकल पड़ता हूँ, कहीं मुझे भी ना मोए मोए का भूत चढ़ जाए। तो फिर मैं अपने गांव पहुँचता हूँ। मुझे याद आता है कि मुझे तो पशुओं को भी चारा डालना है, तो फिर मैं गाड़ी को सीधा उसी तरफ मोड़ लेता हूँ। फिर मैं अपने पशुओं को चारा डाल देता हूँ। फिर गाड़ी में बैठकर फिर से खेतों के लिए निकल पड़ता हूँ। फिर मैं अपनी गाड़ी को मोटर पर पार करके लॉक कर देता हूँ। और फिर मोटरसाइकिल उठाता हूँ और चल देता हूँ पानी देखने के लिए। खेत में पहुंचकर देखता हूँ कि अभी तो इसको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर मैं मोटरसाइकिल उठाता हूँ और चल देता हूँ अपने दोस्त के घर पर चाय पीने के लिए। मुझे लगा कि उसके घर पहुंचते ही मुझे वो चाय पूछेंगे, पर उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा देख मुझे मेरे हाथ में झाड़ू दमा थमा दिया और छत पर सफाई करने के लिए भेज दिया। फिर उन्होंने मुझे चाय पिलाकर शहर से दीदी को लाने के लिए कहा। दीदी के पास बैग होने के कारण मुझे एक्टिवा निकालनी पड़ी और मैं एक्टिवा निकाल कर निकल पड़ा शहर की तरफ। शहर जाने से पहले मैं अपने खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर मुझे लगा कि पानी टूटकर किसी और के खेत में चला जाएगा, तो मैंने इसे ऊपर वाले खेत में पानी खुला छोड़ दिया और चल पड़ा दीदी को लेने के लिए शहर की ओर। दीदी को घर छोड़कर मैं निकल पड़ा खेत की ओर। खेत पहुंचकर मैं देखा कि पानी बिल्कुल सही लग रहा है, तो मैं निकल पड़ा फिर से अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए। दोस्तों, जब तक मैं जे पशुओं के लिए चारा उतर रहा हूँ, तब तक तुम लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चारा उतर कर मैं घर से दूध निकालने के लिए बर्तन उठा लेता हूँ और फिर से चल पड़ता हूँ और फिर से खेत पर चल पड़ता हूँ। खेत पहुंचकर मुझे याद आता है कि अभी मुझे पट्ठे भी काटने हैं, तो फिर मैं दाती उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ
पर उससे पहले मैं अपनी खेत में से स्कूटी उठाकर निकल पड़ता हूँ पानी देखने के लिए। पानी लगाते लगाते मुझे हो जाता है अंधेरा और हम फिर चल देते हैं दूध निकालने के लिए। दूध निकालने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ पट्ठे काटने के लिए। पट्ठों को स्कूटी पर लोड कर निकल पड़ते हैं। फिर मुझे अपनी भैंसों को ठंड से बचाने के लिए अंदर करना था, तो फिर मैं इनको अपनी अपनी सही जगह पर बांध देता हूँ। और उनको ठंड से बचाने के लिए उनके ऊपर बोरियां दे देता हूँ। इतना सब करके मैं निकल पड़ता हूँ घर की तरफ। घर जाकर मुझे याद आता है कि मैंने तो खेतों में पानी भी छोड़ रखा है। तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ खेतों की तरफ। पूरे खेत में पानी लग चुका था। सबको जय श्री राम, जय माता दी, जय बाबे दी।